करता हूं कि आप लोग मेरे सेशन में जुड़े। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय, वेलकम टू माय पेज। और मैं एकता जैन और मेरे साथ हैं प्रवीण सागर जी। जैसे मैंने अपने पोस्ट में लिखा था कि माइंड पावर, माइंड गुरु, ट्रांसफॉर्मिंग योर माइंड। ओह गॉड, देयर आर सो मेनी टाइटल्स टू हिम। सो वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब आज हम ये पता करने वाले हैं कि माइंड में कितना पावर है। जहां तक मैंने सुना है प्रवीण जी, जी माइंड एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी हर चीज को पूरा कर सकता है, राइट? यस, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर माइंड नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वाह, इस दुनिया की जो भी चीज़ है, जो भी कृति है, वो सब इस माइंड के द्वारा ही है। वाओ। तो जैसे मेरे आपने किसी वीडियो में भी देखा रहेगा कि मेरा एक डीएमआईटी टेस्ट हुआ था, जी जिसे एक डीएमआईटी टेस्ट का फुल फॉर्म भी मैं आगे इस डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। जी वो टेस्ट से मुझे पता चला कि 90%, जैसे मैंने बताया था, कि सही हुआ कि जो मेरा फील्ड है सही फील्ड है, मैं अपने सही ट्रैक पर हूँ और मैं जहाँ पर हूँ अपनी वजह से हूँ। जी सो आई एम रियली हैप्पी। एंड स्पेशली सर, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर ये डीएमआईटी टेस्ट बच्चों को किया जाए तो सबसे पहले उन्हें पता चलेगा कि उनका बच्चा किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जा सकता है। तो इसके यकीन है। बारे में सर प्लीज़ आप पहले बताइए। मैं यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं, हम सभी के अंदर होती हैं। तो ये जो डीएमआईटी टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं डर्मोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक साइंटिफिक टेस्ट है। इसके द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन सी वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं किसी के अंदर। तो ये बच्चों के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर किसी बच्चे का वो 8-10 साल का है, अगर उसकी इनेट क्वालिटीज़, इनबॉर्न क्वालिटीज़ हमको पता चल गई तो हम जान सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है। उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में उस पर मेहनत करी जाए तो बहुत आगे जा सकता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं एकता जी, तो यस। बहुत ही रिलीवेंट है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 50 साल से आप उठा के देखिए कि चाइना वाले सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा मेडल्स क्यों लाते हैं। जी। उसका एक कारण ये है कि वो इस साइंस को जानते हैं और इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने लोगों पे। और वो बचपन में ही उन बच्चों को पकड़ के, उनके स्ट्रेंथ्स को पकड़ के जो फील्ड में हैं उसमें वो आगे बढ़ा देते हैं। एंड रिजल्ट्स आर विद यू। सो एज सेड कि यस, इट इज़ रियली द एट्थ वंडर टू नो योर क्वालिटीज़ एंड देन प्रोग्रेस इन दैट। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, जैसे आपका ब्रेन जो है वो बचपन में डेवलप होता है, जिस तरह से मोल्ड फोल्ड्स होते हैं ब्रेन में, उसी तरह के फोल्ड्स आपके फिंगरप्रिंट्स में भी होते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। यस और इसी के जो फिंगरप्रिंट्स जो हैं, उसी का जो छाप मिल करके जो प्रिंट्स हैं, उससे देख करके, उससे पढ़ करके एक डीएमआईटी टेस्ट बनता है। Yes. उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं। जी क्योंकि हर एक पार्ट ऑफ ब्रेन, जहां तक हमने जो लेमैन लैंग्वेज में सुना है, कि आम जनता को जो पता है कि अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका राइट ब्रेन चल रहा है, अगर आप जी राइटी हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन चल रहा है। जी जहां तक कि हमें कॉमन एक बात पता है, बट उसके अंदर की डिटेल, उसे डीएमआईटी टेस्ट कहते हैं, यस राइट? या मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से बताना चाहूँगा जी। कि ये जब बेबी वूम में होता है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट और उसके फिंगरप्रिंट्स का डेवलपमेंट एक साथ होता है। तो ये साइंस में पाया गया है, और ये 200-220 साल पुरानी साइंस है, कि जैसे जैसे ब्रेन लोब्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे फिंगर लोब्स डेवलप होते हैं। तो आपके ब्रेन में भी 10 लोब्स होते हैं और आपके 10 फिंगर्स हैं। तो हर फिंगर आपका एक ब्रेन लोब को रिप्रेजेंट करता है। जी। और उसी से वो डर्मोग्राफिटिक जो टेस्ट है, हम फिंगरप्रिंट्स लेके उस ब्रेन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं और तब हम बताते हैं कि इसकी इंटेलिजेंसी कौन सी है। 8 तरीके की इंटेलिजेंसीज होती हैं। क्योंकि ये सेशन पूरा डीएमआईटी पे नहीं है, जस्ट मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि उससे उस ब्रेन लोब्स के डेवलपमेंट जो है उसमें कौन सी इंटेलिजेंसी उस बच्चे में है, वो हम लोग बता देते हैं। और फिर उनके पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो उत्सुक होकर खुद अपने कराते हैं, भाई हमारा भी बताओ, हमको मौका नहीं मिला, लेकिन अब हम क्या क्वालिटी से अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे सेशंस होते रहते हैं। अभी आने वाले टाइम में 2 वीक बाद भी हमारा सेशंस होने वाला है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, डीएमआईटी एंड ऑल दिस।
तो मैं चाहूंगा कि अगर लोग उसका फायदा उठाना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली। मैं प्रवीण सागर जी का इंस्टा हैंडल, यूट्यूब हैंडल और फेसबुक हैंडल पर्टिकुलर जिस चैनल पे लाइव है वहाँ पे मैं नीचे लिखने वाली हूँ। सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये सब तो डेवलप बचपन से हो जाता है, लेकिन जब आगे बात करते हैं ब्रेन पावर की या माइंड पावर की, वो आगे कैसे डेवलप किया जाए? दरअसल बहुत ही एक भ्रम की स्थिति है समाज में, और लोगों को सही मायने में मालूम ही नहीं है कि माइंड है क्या। आप जाके किसी से भी एक आदमी से पूछिए, सड़क पे, बाजार में, कहीं पे भी, 10 में से 9 आदमी यही बोलेंगे कि ये जो मन है, माइंड है, वो ब्रेन है। मगर ऐसा नहीं है। माइंड अलग है और ब्रेन अलग है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप समझिए कि आपका जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है। लैपटॉप या कंप्यूटर, उसको आप टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, उसको वेट कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपका ब्रेन है। लेकिन जो माइंड है वो पावर है जो उस ब्रेन को चला रहा है। जैसे कि जो हार्डवेयर का मैंने बात किया यहाँ पे, तो जो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को, हार्डवेयर को चलाता है, उसी तरीके से आपको ब्रेन को जो गाइड करता है, जो चलाता है, वो माइंड है, और वही पावर जो है माइंड पावर है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट अभी तक तो मुझे जो पता थी वो 3 चीजें पता थी, एक ब्रेन, एक माइंड और एक हार्ट। यस। और जहाँ तक मैंने जो अपनी लाइफ में मैंने इंस्टॉल किया है, जो भगवान ने मुझे 2 सुंदर कान दिए हैं, तो उसमें से अगर कोई बुरी चीज आती है तो एक से सुनती हूँ, एक से निकाल देती हूँ। ना उसे ऊपर जाने देती हूँ, ना नीचे जाने देती हूँ, ना हार्ट पे ना ब्रेन पे, बिकॉज दैट्स व्हाट हैव केप्ट मी सर्वाइव्ड। सो अब मुझे इनसे सीखने मिलेगा कि माइंड को कैसे पावरफुल किया जाए। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमको ध्यान में रखनी होती हैं। कि ये यूएस में रिसर्च हुआ, तो वहाँ पे पाया गया कि एक 4 साल का बच्चा एक दिन में 462 बार नेगेटिव चीज़ें सुनता है। ना, तुम ये नहीं कर सकते, तुझसे ये नहीं होगा, ऐसा मत कर, रुक जा, वहाँ मत जा, ये मत खा, ये मत कर। 462 बार, ये रिसर्च में बता रहा हूँ आप लोगों को। और सिर्फ 72 बार वो हाँ सुनता है। तो केवल 25% अराउंड हम लोग पॉजिटिविटी हमको मिलती है बचपन से दूसरों के द्वारा, और 70% तक नेगेटिविटी हमारे लाइफ में रहती है। अब आप सोचिए कि वो बच्चा जब कुछ करने लायक रहता है, तो इतने सालों का, 20-25 सालों का नेगेटिव अनुभव उनके साथ जाता है, तो उसका क्या हालत होता है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है नेगेटिविटी का, वो उसको हर जगह आगे बढ़ने से रोकता है। जो वो माइंड डायरेक्टली रिलेटेड है आपके थॉट प्रोसेस से, ठीक है। माइंड इस एक वो समर्थ, आप एक इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए कि जो विचारों को जागृत करता है और उससे पावर देता है ब्रेन को। अब अगर आपके विचारों में नेगेटिविटी 70% भरी पड़ी है, तो आप सोचिए कि वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो वही चीज़ें हम अपने सेशंस में लेते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स पे काम करते हैं और उनको बताते हैं कि कहाँ पे आपको कैसे क्या काम करना है, किस स्टेज में। वाओ, ओके। जैसे एक एक्सपेरिमेंट, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हमको बचपन में स्कूल में सिखाया गया था कि 2 पेड़ रखे हैं, थोड़ा अलग अलग हैं। एक को हमेशा पानी डालते वक्त उसको गाली दी जाती है, यार तू बहुत गंदा है, तू बहुत अच्छा नहीं है, ये है। और दूसरे को सिर्फ अच्छा बोला जाता है कि तू बहुत खुशबूदार फूल देता है, तू बहुत अच्छा है। तो कुछ दिनों के बाद वो मुरझाने लग रहा है और ये जो है बढ़ते जा रहा है। ये आप लोग, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने आप भी इसको करके देख सकते हैं। आप एक नींबू लीजिए, उसको काट दीजिए, 2 टुकड़े कीजिए, और एक टुकड़े को आप जब भी 2-4 दिन का वो एक्सपेरिमेंट है, आप उसको सुबह उठ के अच्छी चीज़ें बोलिए। अरे तेरा रस तो बहुत सुंदर है, तेरा कलर बहुत अच्छा है, तेरे अंदर बहुत चमक है, तुझे देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो जाता है, तेरी सुगंध से ही मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। उस तरीके के उसको कमांड्स दीजिए। और दूसरी तरफ एक आप दूसरा हिस्सा लीजिए नींबू का, उसको बोलिए, क्या यार इतना खट्टा है, मेरे दांत खट्टे कर दिए, तुम तो बेकार हो यार, तुमको तो पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा है, समझ में भी नहीं आ रहा। आप इस तरीके को उसको बोलिए, और उनको 2 सेम जगह जहाँ पे वो रखा है वहीं पे 2 कटोरियों में अलग अलग रख दीजिए। और वो प्रोसेस आप 4-5 दिन तक करिए, फिर आप कमाल देखिएगा, और फिर आप मेरे को बताइएगा कि क्या आपने देखा और क्या आपको मिला।
So This is definitely the power. guys, yes, you have to try this experiment. एक नींबू का सवाल है बस बस एक नींबू ले लीजिए, उसे काट करके बस उसका प्रॉपरली जिन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया बस वो एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे मैंने पेड़ का बताया वैसे ही ये छोटे से नींबू का है, एक्सपेरिमेंट कीजिए और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया आपका। हाँ, सर मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ चीजें पड़ी हैं, ये है क्या? ये हाँ, हमारे माइंड टूल्स इनको बोलते हैं, और ये मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखलाता हूँ। ओके। ये पेंडुलम है, तो हमारे सेशंस में जो भी लोग आते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे हम उनको ट्यून करते हैं और पेंडुलम देते हैं। ये पेंडुलम कब काम आता है और इसका मेन काम क्या होता है? जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फैसले आपको करने पड़ते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, हाँ करूं कि ना करूं। तो ये पेंडुलम केवल आपको दो ही जवाब देता है, हाँ या ना। ओके। ठीक है, पर इसको इंडिविजुअल के बेसिस पे ट्यून करना पड़ता है। अभी यहाँ पे आके मैंने इसको अपने लिए ट्यून किया है, अभी मैं इसको आपके लिए भी ट्यून करके देखूंगा। Okay. और फिर आप खुद उसको करके देखेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है। सपोज मैंने इसका जो प्रोसेस है इसको मैंने ट्यून किया है, दिस इज यस, ओके, एंड दिस इज नो। ओके। ठीक है, तो दिस इज इंडिविजुअल पेंडम है, मेरे लिए भी ये काम कर रहा है, आपके लिए भी ये करेगा, फिर उसको आपके लिए ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आई एम शाहरुख खान, आई एम शाहरुख खान, आई एम शाहरुख खान, आई एम शाहरुख खान, आई एम शाहरुख खान। तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ तो वो ना बोल रहा है कि नहीं तुम शाहरुख खान नहीं हो। अभी मैं बोलता हूँ, कमांड देता हूँ, आई एम प्रवीण, 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 आई एम प्रवीण। नाउ लुक, तो ये आपको हर कोई भी कहीं भी आप ज़िंदगी में फंस जाएं, आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है, सपोज़ कोई ज़मीन जायदाद के कुछ केसेस होते हैं या कुछ और भी डिसीजन होते हैं कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊं, बच्चों के लिए विदेश करने जाऊं, तो वो जब हमारे सेशंस करते हैं तो वो सीखते हैं, तो वो इन ट्यून हो जाते हैं। इसके पीछे की साइंस हम अपने सेशंस में बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम एकता जी आपके ऊपर करके देखेंगे। ठीक है, एंड नाउ आई हैव पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। आई हैव टू ट्यून दिस। इसमें मैं एक बार दोबारा से करके देख लेता हूँ कि लोग बोले कि भाई आपने यही बोला। तो अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। लुक द मोमेंट ऑफ दिस पेंडुलम। नाउ आई एम सेइंग मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में हूँ। तो आप लोगों ने नोटिस किया, तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। जैसे आपको कुछ भी करना होगा कि मैं ये करूं तो ये बताएगा हाँ या ना, लेकिन यू हैव टू बिलीव ऑन दैट। आप ऐसा नहीं है कि उससे पूछने के बाद, क्योंकि फिर इसका पावर्स जाता रहता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस इसको मिल रहे हैं आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, उसके हिसाब से, क्योंकि आपका माइंड पावर इतना स्ट्रांग है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन ये झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए हमको टेस्टिंग करनी होती है। अगर किसी की कोई बच्चा बोला कि मैंने, आपने जो बताया मैंने सब वो किया, हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव वे में जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि आप सही हो तो पक्का सही हो तो बोलो, हमारे पास टेस्टिंग यंत्र है। एनीहाउ, ये मजाक की बात है, लेकिन अभी हम इसको आपके ऊपर करके देखते हैं। और आप कोई भी क्वेश्चन जैसे जो हाँ या ना में जिसका केवल आंसर हो, या जो कोई और भी जानते हैं जैसे मैं आपको जानता हूँ, तो आप उसको आप यही सिंपल ही कीजिए कि मेरा नाम ये है या मेरा नाम ये ना, है। ना, मेरे पास है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो अभी मैं इसको आपके लिए ट्यून कर देता हूँ। ओके, सो जब तक ये ट्यून हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, जब तक ये ट्यून हो रहा है तब तक आप हमें क्वेश्चंस लिख के भेजिए कि आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो हम आगे देख करके हमारी जो टीम बैठी है वो मुझे क्वेश्चंस बताती रहेगी कि इसने ये क्वेश्चंस पूछा है या उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम पूछेंगे। अभी आप इसको ऐसे पकड़िए। ओके, आई जस्ट हैव टू होल्ड इट। हाँ, और अभी आपको अपने हाथ से करना है कि जैसे इसको इस तरीके से करना है कि दिस इज माय यस। ओके, ठीक है, दिस इज माय यस। आपको अपना हाथ नहीं हिलाना है, सिर्फ इस पेंडुलम को हिलाना है। एंड दिस इज माय नो। ठीक है, आप अपने आप से इसको ट्यून कर लीजिए, बिकॉज योर वाइब्रेशन एंड सबकॉन्शियस विल गेट द नोटिस। ओके, ठीक है, सो दिस इज माय यस। आप हाथ में नहीं हिलाएंगे क्योंकि उससे उसका मूवमेंट है। आप इस हाथ से इसको पकड़िए, ठीक है, और इसको थोड़ा इधर लाके छोड़िए कि दिस इज माय यस। सी आई एम आल्सो लर्निंग। या दिस इज माय यस, दिस इज माय यस,
and this is this is my no. हाँ, for any of the questions which I will ask in For future. any of the questions I'm going to ask now. ठीक है? So straight. समझ के पूछिएगा, आप यहाँ पे Yes. झूठ नहीं बोल सकते, पेंडुलम झूठ नहीं बोलेगा. Yes. Yeah. ओके, तो जैसे मेरे सारे फैंस जानते होंगे कि कल मैंने पोस्ट नहीं डाला था सुबह बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. माई BP वॉज 100 एंड अबव वॉज 150. इतना हाई हो गया था, तो आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग. तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो हेल्थ है वो आगे अब सही होगी कि नहीं होगी? यस और नो, राइट? Yes. ये तो डोल्ड्रम में है. Yeah, is finding the vibration. Yeah. तो आगे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ सकता है, मतलब बीपी के मामले में यू हैव टू टेक केयर व्हाट इट इज इंडिकेटिंग. इट इज सेइंग नो, बट इट्स नॉट ए वेरी बिग मूवमेंट. तो ये है कि यस, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, मतलब रिगार्डिंग योर बीपी. सो What मुझे तो it is जवाब saying. मिल गया. थैंक Yeah. यू वेरी मच. अच्छा, इसमें आप कुछ अभी यस वाला भी कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो आप इसमें पूछ सकते हैं इसको, मतलब ओके, क्या मैं फेमस हो जाऊंगी या नहीं होंगी? स्थिर है अभी, मतलब अभी आपका It is थोड़ा saying दे- yes. yes, It is थोड़ा saying दे रहा है, yes. थोड़ा दे रहा है. सो आज मैंने आपको आपकी जिंदगी का कितना बड़ा राज बता दिया, एकता जी. तो जब भी आप फेमस हो जाएं तो आप माइंड पावर को जरूर याद रखिएगा कि यस, इट वाज डेस्टिन्ड, इट वाज टोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस जीनी, योर माइंड पावर इन एडवांस. ये रोज क्वार्ट्स Thank है you. मेरे ख्याल से, Thank you. जहां तक रोज क्वार्ट्स. yes, it's a rose quartz. See, I am going to be famous, so I know where I am, where I'm going, और मैं किस रास्ते पर हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, ये मुझे पता है. और अब ये जो दूसरा कोई इनविजिबल डॉक्टर दिख रहा है वो क्या है? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे सेशंस में लोग आते हैं तो लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, पेन होता है. कुछ लोग तो होते हैं कि बताया भी नहीं सकते, बताना नहीं चाहते, बताते नहीं हैं. फिर भी हम उनको बोलते हैं कि आप आए हैं तो यहाँ से खुशी लेके जाइए, ठीक है. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स है. Okay. आपका किस स्टेट में क्या हैप्पीनेस लेवल है. अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं कितना खुश हूँ, या आप सुबह उठ के चेक करेंगे तो उस टाइम बताएगा कि आप खुश हैं. तो आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे अपना खुशी का लेवल चेक कर सकते हैं. फिर आप खुद अपने आप जान सकते हैं कि यस, मैं वाकई खुश हूँ या नहीं. और अपने सेशंस में फिर हम उसका अंदर का डिटेलिंग बताते हैं कि अगर आपके ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जिस पे आप काम करके अपने जिनी से, अपने माइंड पावर से कमांड लेके और पावर लेके आगे बढ़ सकते हैं. Wow. सो दिस इज फॉर दैट. आई थिंक ये सबसे ज्यादा जरूरी हमारी इंडस्ट्री को है, बिकॉज Yes. हमारी इंडस्ट्री एक मुखौटों की इंडस्ट्री कहा जाता है. एग्जैक्टली. सिर्फ वो मतलब चेहरे के ऊपर चेहरा लगा रहता है, कैमरा के सामने स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं. और एक सबसे अच्छी लाइन है, तुम यूं जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. तो ये जो है वो गम छुपने नहीं देगा, वो बता देगा. इसीलिए लोग इसको बहुत कॉशियसली यूज़ करते हैं. और मैं इसके लिए बोलता हूँ, मेरा जिनी भी हमेशा बोलता है कि हमेशा वो आपके साथ है, आपका माइंड पावर, आपका जिनी. और वो हमेशा हमको क्या बोलता है. अच्छा, सॉरी, पहले एक बार बता दूं, जो जीनी है वो माइंड पावर है. या तो क्योंकि वो हम हमेशा जीनी यही जीनी बोलता कर रहे है हैं, तो जीनी कौन कि है? मैं अपने सेशंस में भी लोगों को बोलता हूँ कि वो हमेशा ये बोलता है कि सच तो ये है कि मेरा साथ गवारा ही नहीं. वाह. आपका जिनी हमेशा आपसे बोलता है कि सच तो ये है कि मेरा साथ गवारा ही नहीं, और मैं कोई दूर न था, तूने पुकारा ही नहीं. तो वो हमेशा जिनी आपका इंतजार करता रहता है और बोलता है, क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका. लेकिन कुछ अभी तो मैं आपको हुक्म दे दो. इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, टूल्स दे रहा हूँ, आप इनका इस्तेमाल कीजिए और कितनी खुशी आपको मिलती है इससे आप चेक कर सकते हैं. सो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखिए, दिस इज 0-0 है पूरा रीडिंग. Okay. आप अगर So दिखलाना this चाहें is तो 0 reading. If you can see, yes. Yeah. This is the 0 reading. So, अब हम आगे देखते हैं. मैं आपका ही पहले चेक करता हूँ. Definitely. तो आपको क्या करना है, आपको ये दो यहाँ पे जो ये है, यहाँ से Pulse आपको points, ऐसे टच, okay. हाँ, ये टच करना है. Okay. और बहुत तेजी से नहीं दबाना, आराम से. ऐसा नहीं है कि तेज दबाने से ज़्यादा रीडिंग आएगी या कम आएगी. आराम से आपको दबाना है. फिर मैं आपको Okay. इसको टच कर लीजिए आप. सो इन योर केस इट इज़ 50-52 के बीच में है. ओके.
सो आपका मीडियम लेवल का हैप्पीनेस है। अभी कुछ ना कुछ चीज़ आपको अंदर से थोड़ा है कि पूरा हैप्पीनेस नहीं आ रहा है। आपकी तबीयत आपने जैसे बोला कि ख़राब हो सकती है, या कोई और भी टेंशन होती है, आपको शूटिंग पे कहीं जाना होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, तो इस तरीके का हो आज सकता तो है। मैं ठीक free है, तो ये अभी का है। अब इसको आप बाद में अगर चेक करेंगे हाँ। आधे घंटे बाद, वो लेवल डिफरेंट change हो हो जाएगा। जाएगा। अभी यहाँ पे मैं अपना टेस्ट करता हूँ कि आपके Wow. साथ बैठ के मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या वो दिखावटी खुशी है या अंदर से भी मैं खुश हूँ? Yeah, let's see that. So this is 0 again. 0 again. So now, look at my level, it is 34. मुझसे कम है। So कम मुझसे है। कम है। Yes, लेकिन Yay! लेकिन 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 ये इसका इंटरप्रिटेशन अपोजिट है। ये गलत बात है। वन टू मतलब कम आया तो इंटरप्रिटेशन गलत। नहीं, बिकॉज उसका साइंस जो है वो उस तरीके से ही है, I'm joking. क्योंकि उसका आपका जो बॉडी रेजिस्टेंस, जो आपका इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस निकल रहे हैं, वो कितने यहाँ पे मेजर हो रहे हैं, उसका ये साइंस है। तो यहाँ पे ये देखो लिखा भी हुआ है 1 से 20 या 1 से 30 तक आप बहुत अच्छे स्टेट में हैं, खुश हैं बहुत। मैं 34 हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश अभी हो जाऊँगा, हो सकता है ये प्रोग्राम होते होते। तो मेरा 34 है। फिर ये आपका 30 से लेकर 50 के बीच में मीडियम, जैसे मैं बोला, अप टू 60 तक। ठीक है, लेकिन बच्चों के केस में ये डिफरेंट होता है, मैं बता दूं, क्योंकि उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उस पर उसका जो है इफेक्ट आता है रीडिंग पे। और 50 से 70 तो मतलब आदमी है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है, काम चलाओ चल रहा है। लेकिन 70 से अगर ऊपर है तो वो डिप्रेस्ड स्टेज में है, डिप्रेशन में है, उसके लिए तुरंत। यस सर। महादेवन मुदलियार का जी, DMIT स्टूडेंट्स को राइट करियर चूज करने में कितना हेल्प करता है? सर मैंने जैसे थोड़ा सा बताया था, तो मैं अभी ये भी बता देता हूँ कि DMIT, जैसे मैंने बताया कि जो 8 तरीके की इंटेलिजेंसीज होती हैं, तो वो किसी बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंसी है, अगर वो उसमें जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा। अब जब हमको वो मालूम ही नहीं होगा तो वो उसमें कैसे काम करेगा? तो वो DMIT जो टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट है, उसका रिपोर्ट प्रिपरेशन होता है, 32 पेज का रिपोर्ट निकाला जाता है, उसका काउंसलिंग होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के बेसिस पे वो हम उनको कैरी ऑन भी करते हैं। मतलब कि उनको 3 सेशन भी हम देते हैं, या हैंड होल्डिंग कोई चाहिए कि हमको 6 महीने का हैंड होल्डिंग दो, जब तक हमारा बच्चा इस काबिल ना हो जाए कि वहाँ तक जाए। तो वो सारी चीज़ें हम उनको करते हैं और बताते हैं। अब जैसे 8 इंटेलिजेंसीज के बारे में मैंने बताया, तो 8 इंटेलिजेंसीज आपके 10 ब्रेन के पार्ट्स जो लोब्स हैं उनमें रहती हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। तो एक पैरिटल लोब होता है, तो पैरिटल लोब, मिडिल लोब, जो पैरिटल लोब होता है, तो उसको उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इतना ऊपर गए। ठीक है, टेम्पोरल भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। टेम्पोरल जो होता है वो म्यूजिक से डोमिनेटेड है, उनका टेम्पोरल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत लोगों को शायद ना मालूम हो, ही वॉज ए वेरी गुड वायलिनिस्ट। आइंस्टीन वॉज ए वेरी गुड वायलिनिस्ट, और उनके ब्रेन के स्कैन आज भी इंग्लैंड में और दूसरी जगह मौजूद हैं, जर्मनी में। तो उनके स्कैन से जब मैंने कोरिलेट किया उनके ब्रेन के स्कैन से, कौन सा लोब कैसा डेवलप है, तब मैंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उनका टेम्पोरल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ही वॉज ऑल्सो ए वेरी गुड वायलिनिस्ट। म्यूजिक का सवाल है कि DMIT टेस्ट कराने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है, तो अपना डिटेल बता दीजिए। सर मेरा डिटेल यही है कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, जो वेबसाइट है praveensagar.com, तो उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, और उसमें आप जितने भी मेरे सोशल नेटवर्क हैं, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सब उससे लिंक हैं। आप कहीं से भी जाके वो डिटेल ले सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के द्वारा या डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी टीम आपको तुरंत आंसर देगी, और आप अगर शेड्यूल करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो देन वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और शाइस्ता शेख हैं, उन्होंने भेजा कि किसी भी एज ग्रुप के लोग DMIT करा सकते हैं। यस, लेकिन इसमें डिफरेंट पर्पस होते हैं, क्योंकि बच्चों का पर्टिकुलर इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एट द वेरी अर्ली स्टेज उनको पता चल जाता है, उनके माँ बाप को पता चल जाता है, और उनको मालूम चल जाता है कि उनका बच्चा किस चीज़ में आगे जा सकता है। सपोज उसका एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, विश्वेश्वर जी पूछ रहे हैं कि 1 मिनट में साहिस्ता जी का जरा जवाब दे दूं। तो दूसरों के लिए कि जैसे किसी को कैरियर चेंज करना है, तो अब किसी को कैरियर चेंज करना है, 26, 27, 28 उसकी एज है, तो वो अगर DMIT करेगा तो उसको ये मालूम चलेगा कि
कि मेरा कौन सा चीज़ स्ट्रांग है, अब मैं इस करियर के अलावा किसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो ही कैन चूज एंड गो इन दैट करियर। आई थिंक नाउ यू कैन आस्क द अनदर क्वेश्चन। Next question. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि माइंड सेशन ये आपका जो सेशन कब होने वाला है और उसमें पेरेंट्स बच्चे सब कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, लेकिन अभी हमारा रिसेंटली क्योंकि अभी रिजल्ट्स वगैरह आए हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा इंक्विजिटिवनेस है कि भाई क्या करेगा बच्चा, कंफ्यूजन की स्टेट है। तो अभी हमारा प्रोग्राम जो है 31 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसमें इंट्रोडक्टिव वेबिनार होगा, उसके बाद मेन सेशंस में जाएंगे। तो वो सारी डिटेल आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, और जो हम आगे बढ़ाते रहते हैं, प्रमोशंस करते रहते हैं, और उसमें डिटेल्स भी रहेगा कि आप डायरेक्टली चाहें तो बात भी कर सकते हैं। जैसे भी मैंने भी कहा कि जैसे ये एंड होगा हमारा लाइव सेशन, इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल्स में नीचे टैग कर दूंगी, तो वैसे ही आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, ही इज द एक्सपर्ट, सो कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आस्क हिम, बिकॉज आप मुझे पूछेंगे, फिर मैं इनसे पूछूंगी, इनसे जवाब लेके फिर आपको बताऊंगी। और मैं आपको ये लॉन्ग वे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से मैं माइंड पावर से जुड़ा हूँ, मेरा कोई भी दिन और कोई भी रात ऐसा नहीं गया है कि जब तक कोई ना कोई मेरे को आइडिया ना देता हो या मेरे लिए कुछ काम ना करता हो। तो जिनी यही बोलता है, मैं इसी लैंग्वेज में फिर वो, क्योंकि मेरे को लिखने पढ़ने का, शेर व शायरी का थोड़ा शौक है, तो मैं बता देता हूँ कि जिनी जब भी आपसे जुड़ जाएगा तो फिर वो यही बोलेगा आपको कि इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से मत सरको। जिनी क्या बोलेगा आपको कि इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से मत सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो मेरे सर को। फिर आपका जिनी आपको जाने नहीं देगा, आपको कहीं नहीं जाने देगा, हमेशा अपने साथ चाहेगा वो। वाओ, सो ये जीनी जो है, जैसे अब हमने बहुत सारे कार्टून मूवीज में भी देखा है कि अलादीन का जो जीनी है उसको रगड़ते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर वो हर हुक्म मानता है। तो वैसे ही जो हमारा ब्रेन पावर है उसे थोड़ा सा साफ करना है, थोड़ा सा क्लियर करना है, उसके बाद आपका हर हुक्म वो आपका जो ब्रेन पावर है मानेगा। तो ब्रेन पावर की आगे और बात करें तो आपकी फुल बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है वो? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हम सेशंस में कराते हैं, आपकी बॉडी में जो है एनर्जी मेरिडियंस हैं वो फ्लो करते हैं, एनर्जी मेरिडियंस फ्लो करते हैं, और अराउंड 432 पॉइंट्स होते हैं पूरे बॉडी में टैपिंग। जो लोग थोड़ा सा एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं, तो वो वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो हम अपने सेशंस में क्या कराते हैं कि आपको वो मैकेनिज्म बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे टैप करना है, तो वो आपके इमोशंस रिलीज होना चालू होते हैं और रिकवरी होना चालू होता है। तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव अकाउंट कम होता जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ता जाता है, तो आपका जिनी नए नए आपको आइडियाज़ देता रहता है, आपको काम करने के लिए उत्साहित करता रहेगा, और बार बार आपके मन में वही बात आती रहेगी जो आपके लिए सही होगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस, आपका जिनी, उसको सब कुछ मालूम है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे अलादीन का आपने बात किया, उनके चिराग का, कि अलादीन को उसके जिन ने 3 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बोला था कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप जुड़ गए अपने माइंड पावर से, तो वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वो हमेशा यही खड़ा रहता है, जो हुक्म मेरे आका। होता क्या है कि आप थोड़े से कमांड देते हो, कहीं से नेगेटिविटी आती है, आप वेवर हो जाते हो, उसको कमांड नहीं मिलता है, वो बेचारा थोड़ा आगे चलता है, फिर देखने लगता है कि अब मैं क्या करूं। आपने कमांड देने ही छोड़ दिया, नेगेटिविटी बढ़ गई, काम वहीं खत्म। फिर आप बोलते हो मेरा तो काम होता नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक ये हो सकता है, जैसे नॉर्मली बॉम्बे में क्या होता है कि 12 बजे जो सिग्नल है बंद हो जाता है। आप 12 बजने को 1 मिनट पे आप सिग्नल पे पहुंचे और सडनली सिग्नल बंद हो गया, तो आपको पता नहीं आगे जाना क्या है। सब यही हो रहा है, क्योंकि आप सब भी यही कर रहे हैं। अपने माइंड को ब्लॉक मत कीजिए, पूरे माइंड को खोल दीजिए, उसको प्रॉपर ट्यून कीजिए, और ट्यूनिंग वाले मास्टर यहाँ बैठे। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी आपको, मैडम आपसे पूछता हूँ कि आपको कभी किसी दिन शूटिंग के लिए जल्दी जाना है, सपोज 5 बजे उठना है, नॉर्मली आप 7 बजे या 6 बजे उठते हैं, तो आप क्या करते हैं बताइए मेरे को? अलार्म लगा लेती हूँ। अलार्म लगाते हैं, कोई आसपास है तो उसको बोलते हैं कि मेरे को सुबह उठा देना, जरूरी जाना है। या उसके बाद भी सोने से पहले हर आदमी ये करता है, उसके दिमाग बोलता है कि यार सुबह मेरे को 5 बजे उठना है, जल्दी उठना, आज जल्दी उठना है।
तो सोते टाइम वो जरूर 3-4 बार अपने आप, हालांकि उसने अलार्म लगा दिया, घर में सदस्य को भी बता दिया कि उठा देना, उसके बाद भी वो अपने आप को अफर्म करता है। मैं एक और चीज करती हूँ। एक मिनट हाँ, कि मैं सुबह मेरे को जल्दी उठना है। तो आप पता है अननोइंगली क्या कर रहे होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे होते हैं कि मुझे सुबह उठा देना। और 99% केसेस में, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, अलार्म बजने से, किसी के जगाने से 2-4 मिनट पहले आपकी आंख खुलेगी। क्यों? क्योंकि आपका कमांड उसने ले लिया, पूरा ऐसा ट्यूनिंग कर दिया, और फिर अगर आप ना उठना चाहें तो वो आपकी मर्जी तो वो आपकी आंख खुलाएगा। तो वो एक छोटा सा कि आप अपने माइंड पावर को कैसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अमित महतो जी का सवाल है। सर, माइंड पावर के लिए जो हम टूल्स बताते हैं लोगों को, तो उन टूल्स पे जब वो काम करना चालू करते हैं, तो जो, हालांकि देखिए किसी चीज़ की इस दुनिया में गारंटी नहीं होती है, लेकिन कर लिया तो वो काम आपका होगा ही होगा, यकीनन होगा। और इसीलिए हम अपने सेशंस जो करते हैं उसमें मनी बैक गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि सर मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो ठीक है, हम बोलते हैं, हम ये भी नहीं पूछते हैं कि आपने क्या किया नहीं किया, हम उसके अकाउंट में वो पैसा या जैसे ही हो जाए वो हम वैसे ही लौटा देते हैं, क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है, हम आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं, तो हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा जिनी भी मेरे लिए नहीं सोचेगा। दिस इज द फैक्ट। हाँ, मैं जो बता रही थी कि मैं Yes. एक और चीज करती हूँ, अलार्म लगा लिया, बोल भी दिया घर पे कि मुझे इतने बजे उठना है, जो तकिया है उस पे सोने से पहले जितने बजे उठना है उतनी बार पहले मार देती हूँ, धीरे धीरे फिर सो जाती हूँ। और तकिया मेरा उतने बजे उठा देता है। 2-3 प्रोसीजर हैं, एक वो पिलो टैपिंग प्रोसीजर भी है, वो भी आपको मालूम है, वो बताते हैं। सोने से पहले अपने तकिए को टैप करना है 3 या 4, जब भी उठना है 5 बार, कि मुझे सुबह उठाना है, मुझे सुबह उठाना है, मुझे सुबह उठाना है, और वो एग्जैक्टली आपको उस टाइम और उस वक्त इतना पसीना होता है कि पंखा चालू, एसी चालू, सब कुछ, और पसीने में आप उठ ही जाते हो, कुछ भी हो जाए और सडनली उठ जाते हो। आपका जिनी कुछ भी करेगा आपसे वो कराने के लिए। अगर आपने उसको बोल दिया मुझे वो करना है, तो वो कुछ भी करेगा, कहीं से भी लाएगा, कुछ भी करेगा। आपको मैं आज का एग्जांपल देता हूँ जी। मेरे को सेशन के लिए यहाँ पे आना था, टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा लेट हुआ, मेरा गाड़ी कहीं गया हुआ था, वो ट्रैफिक में फंस गया। थोड़ा सा मैं परेशान हुआ कि मेरे पास गाड़ी ही नहीं आया 3 बजे तक, और मेरे को यहाँ पे आना था और 4 बजे से सेशन था। तो अचानक क्या पॉपअप हुआ, मेरे जिनी ने कमांड दिया, फटाफट नीचे उतरो, ऑटो पकड़ो या टैक्सी पकड़ो और जाओ, और एक कॉमन पॉइंट पे गाड़ी वाले को बोलो सीधा उधर जाओ, इधर ना आओ ऑफिस में, क्योंकि अगर वो वहाँ से ऑफिस जाता तो उसको आने जाने में 20 मिनट और लग जाते। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे पहुंचने वाला था, क्योंकि मैं माइंड पावर पे बिलीव करता हूँ, एंड तभी, क्योंकि पहले मेरे को भीड़ में अपनी गाड़ी दिख नहीं रही थी, उसी जगह जाके तभी वो मेरी गाड़ी रुकी और पीछे से मैं ऑटो से वहाँ पे पहुंचा और उस गाड़ी में बैठ के मैं यहाँ पे टाइमली आ गया आप लोगों के सामने। तो ये सारी चीज़ें आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं ये ऐसा होता है तो वैसा होता है, अगर आप नहीं मानते हैं तो नहीं होता है। अगर किसी ने सोचा कि ताजमहल बनाना है तो ताजमहल बना। कितने लोगों ने सोचा होगा कि काला ताजमहल बनाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं प्रॉपरली सोचा, कमांड नहीं दिए तो काला ताजमहल नहीं बना। बट ताजमहल बनाने वाले के बेचारों के हाथ कट गए, उसका क्या? वो तो भ्रांति है, और मैं तो लोगों को भ्रांति से क्रांति तक ले जाता हूँ कि अपनी भ्रांतियाँ, अपने बिलीफ सिस्टम मिटाओ और क्रांति लाओ इस देश में, दुनिया में, समाज में। बच्चों के द्वारा मैं ज़्यादातर इसलिए बोलता हूँ कि वो देश का भविष्य होते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो अगर सही एज में उनको सही डायरेक्शन मिल जाए, और उसके साथ के साथ मैं ये भी बोलता हूँ उनके पेरेंट्स को भी सही गाइडेंस उस टाइम मिलनी चाहिए, ताकि वो सही गाइडेंस बच्चों तक ट्रांसफर कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल थिंग्स आर विद यू। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी आपको बताया, एग्जाम्पल्स भी दिए, DMIT के बारे में बताया। बस आप अपने जिनी को कमांड दो कि हम कितनी जल्दी अपने माइंड पावर से जुड़ें और गुरुजी से मिलें, और जहाँ से भी आप जाएं आपका अच्छा हो, भला हो। एनीथिंग और भी क्वेश्चंस हैं या कोई कुछ? यस, क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम एक्चुअली इस देश में रहते हैं, भारत में, जहाँ पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ओके। और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर खेल में हमें गोल्ड मिले जी। तो अगर हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि खेलो कूदो मत, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ ये करो, तो हम भी आराम से खेल सकते हैं, हमारा भी डायरेक्शन उस तरफ जा सकता था। यस, एग्जैक्टली मैडम, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था, अगर आप बंदर को बोलोगे कि तैर और मछली को बोलोगे कि पेड़ पे चढ़, तो वो अगर नॉलेज मिल जाए कि भाई बंदर जो है वो पेड़ पे चढ़ने के लिए और कुलांचे मारने के लिए है, और मछली जो है
तैरेगी अच्छी। तो अगर उस बच्चे को मालूम चल जाए कि यस, तो मैं ये तो नहीं बोला कि वो बच्चा सचिन तेंदुलकर बन सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा भी बन सकता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर को बोलो, आज भी बोलो कि भाई तू गाना गा, तो क्या वो गा पाएगा? नहीं, उसका इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। उसको किसी तरीके से मालूम चल गया तो वो खेल में चला गया। लता मंगेशकर जी को अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं चलिए आप खेलिए बैडमिंटन, तो वेदर शी वुड हैव बीन एबल टू प्ले द बैडमिंटन? नो। किसी तरीके से उनका अंतर मन जागृत या जिनी इतना काबिल था, स्ट्रॉन्ग था कि उनको बार बार वो कमांड्स अंदर से आते रहे। और उनके मम्मी पापा ने भी उनको उस टाइम सुना, जब उन्होंने देखा कि यस इतना स्ट्रॉन्ग अर्ज है, तो उसको आगे बढ़ाया। और आज उनको देश दुनिया समाज बहुत अच्छी निगाहों से जानता है और हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में। आज भी हमारे ओलंपिक्स के जितने भी वीर हैं, मतलब जितने भी मेडलिस्ट हैं, वो भी अपने मतलब अपनी मन की सुनकर आए हैं। बिकॉज मैंने कुछ लोगों की स्टोरी सुनी है, कुछ लोगों की स्टोरी पढ़ी है कि वो किस स्ट्रगल से कितना मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं है, जहाँ घर है वहाँ टीवी नहीं है और ना इलेक्ट्रिसिटी आती है। कुछ लोग ऐसी ऐसी जगह से आए हुए हैं और आज वो मेडल जीत करके बैठे हैं और अब उनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट दे रही है। बट आई विश कि गवर्नमेंट थोड़ा पहले से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि किस तरीके से माइंड पावर कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि अभी ओलंपिक का टाइम में 2-3 दिन पहले टीवी देख रहा था, तो उसमें एक दिखला रहे थे कोच का कुछ इंटरव्यू या कुछ वो दिखला रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं, आप देखो उनका 6-7-8 जो भी करते हैं, उनका डिफरेंस बहुत कम रहता है। लेकिन जीतता कौन है? जीतता वो है कि फिजिकल स्ट्रेंथ तो सबके पास है, सब क्वालिफाई करके आए हैं। मेंटली कौन जो स्ट्रॉन्ग है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कैसे वो मोमेंटली अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर जो एक्शन ले सकता है, वही जीतता है। सो दिस इज द कैपेसिटी एंड पावर ऑफ माइंड दैट व्हाट यू कांट डू इन दिस वर्ल्ड, यू हैव जस्ट टू थिंक, स्टार्ट बिलीविंग, टेक एक्शंस। अगर प्रोसीजरली यू आर राइट हैं तो आउटकम तो सही आना ही है। सो गाइस, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि प्लीज़ मैं इनका हैंडल देने वाली हूँ इसमें नीचे लिस्ट में, डिस्क्रिप्शंस में। सो इनको फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनसे सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी बताया कि स्पेशली DMIT टेस्ट जो होता है या आपके बच्चों की ब्रेन पावर की बारे में है कि किस डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए टेस्ट के लिए डेफिनेटली इन्हें कांटेक्ट कीजिए। प्रवीण सागर इनका नाम है और इनके इंस्टा हैंडल्स और यूट्यूब और फेसबुक हैंडल्स मैं डेफिनेटली नीचे डाल रही हूँ। एंड आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। एंड सर, आपको भी आज मज़ा आया होगा इन लोगों से? मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे तो लाइव सेशंस करने में मज़ा आता है। मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे जिनी को कमांड आप लोग भी दीजिए, मैं भी दे रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना नाम की चीज़ इस दुनिया से निकाल दो। हम लोग हंसी खुशी मिलें और ऐसे ही बात करें, सेशंस करें, देश दुनिया समाज का भला करें। और जाते जाते मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि एंड में कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ। मुझे थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक रहा है और वही जुनून मैंने पाला, मेरे जिनी ऊपर लेके आया। मेरी 2 किताबें भी मार्केट में आई। एनी हाउ दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। कि ना हूँ मैं गालिब कोई, ना कोई गुलजार हूँ। कि ना हूँ मैं गालिब कोई, ना कोई गुलजार हूँ। हर दिल में जो बसा है, मैं बस वही प्यार हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और बहुत जल्दी जिनी को कमांड दूंगा कि आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो। वाओ, थैंक यू वेरी मच। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर। और बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी टीम का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने प्रयत्न किए और इस प्रोग्राम को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि और हमारे दर्शकों का बहुत बड़ा धन्यवाद जो हमसे जुड़े और उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछे। ऑफ कोर्स। और रियली इट्स वेरी नाइस टू हैव अ सेशन विद यू एंड with all my viewers. Thank you. और हम यहाँ पेनिनसुला के रेड पाइन में आए हुए हैं। ये एक्चुअली उनका होटल है। यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारे रूम्स भी हैं, नीट क्लीन विथ कोविड के सारे प्रिकॉशंस के साथ। सो प्लीज़ डू विजिट हियर एंड इट वाज अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम देम। सो थैंक यू वेरी मच टू पेनिनसुला रेड पाइन एंड थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे दर्शकों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और हम नेक्स्ट सेशन में जब भी लाइव आएंगे मैं पोस्ट करूंगी, प्लीज़ चेक माय पोस्ट्स। थैंक यू।